के दौर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंसान को तोड़ रही है वो है उसका अपना दिमाग और उसकी अपनी फीलिंग्स। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, गिल्ट, ये सब एक इंसान के अंदर खामोशी से जंग लड़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस्लाम में हमें ऐसे टूल्स दिए हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग को नहीं बल्कि हमारी रूह को भी शिफा देते हैं। आज मैं बात करूंगी इस्लामिक साइकोलॉजी की, एक ऐसी थेरेपी जो इंसान को अल्लाह से जोड़कर उसके दिल और जहन को हील करती है। ज़ेबा एक 21 साल की लड़की थी। चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती, लेकिन उसके दिल में एक खामोशी, एक दर्द छुपा हुआ था। हर रात वो रोने लगती थी और सोचती, मैं इतनी परेशान क्यों हूँ? मेरी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है? दुनिया उससे कहती, बस पॉजिटिव सोचो, कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख लो, थोड़ा घूम लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़ेबा जानती थी, ये सब टेम्पररी था। उसका दर्द की जड़ उसकी रूह थी और रूह की शिफा सिर्फ अल्लाह के पास थी। बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे, क्या स्टेप ले। एक दिन ज़ेबा कैंटीन में बैठी थी, एक सोच में गुम, बहुत खामोश और उदास। जब भी उसकी फ्रेंड ने उसे देखा और पूछा, ज़ेबा क्या बात है, तुम इतने खामोश और उदास क्यों लग रही हो? ज़ेबा ने कहा, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी भी होती है, सब कुछ बुरा लगता है, बस रोने का दिल करता है। ज़िंदगी में लगता है जैसे सुकून ख़त्म हो गया हो और वजह भी समझ नहीं आती, ये सब क्यों हो रहा है। ये सब सुनकर अनम ने कहा, ज़ेबा तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें एक इस्लामिक थेरेपिस्ट के बारे में बताती हूँ। तुम उनसे मिलकर अपनी सारी प्रॉब्लम बताओ, वो तुम्हें ज़रूर इन सब प्रॉब्लम का सलूशन देंगी। ज़ेबा ने अगले दिन ही इस्लामिक थेरेपिस्ट से मुलाकात की और अपनी सारी प्रॉब्लम्स उन्हें बताई। थेरेपिस्ट ने कहा, ज़ेबा तुम्हारी प्रॉब्लम का असली इलाज कुरान में छुपा है, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह खुद फरमाता है, हमने कुरान में वो चीज़ नाजिल की जो मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत है। थेरेपिस्ट ने ज़ेबा को समझाया कि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक हीलिंग थेरेपी है। जब बंदा कुरान के लफ्ज़ों को अपने दिल के अंदर उतारता है तो उसकी जहन को बोझ हल्का होने लगता है। थेरेपिस्ट ने ज़ेबा को देखा और नरम लहजे में कहा, ज़ेबा तुम्हारी रूह थक गई है, तुम अपनी मुस्कान के पीछे जो आंसू छुपाती हो वो अल्लाह देख रहा है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी रूह का असल इलाज दुनिया के मोटिवेशनल कोट्स में नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम में है। अल्लाह खुद कुरान के सूरे अल रात में फरमाता है, बेशक अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को सुकून मिलता है। थेरेपिस्ट ने कहा, ज़ेबा तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हें अपनी लाइफ में अल्लाह के जिक्र को शामिल करना होगा। थेरेपिस्ट ने ज़ेबा को कुछ स्टेप बताए। अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाना, जब तुम सजदे में अपने आंसू गिराती हो तो समझ लो कि तुम अपनी रूह को वॉश कर रही हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदा बंदों को अल्लाह के सबसे करीब कर देता है। ज़ेबा हर रात तहज्जुद में उठकर अल्लाह से रो रो कर अपने दिल की बात कहा करो, जो बोझ तुम कैरी करती हो उससे अल्लाह के हवाले कर दो। ज़ेबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया जैसे उसके दिल में एक हिस्सा हल्का हो रहा है। कुरान तुम्हारी रूह की दवा है, रोज़ाना थोड़ा भी पढ़ो, चाहे एक पेज या एक रुको, हर लफ्ज़ को समझने की कोशिश करो। अल्लाह सूरह यूं में फरमाता है, ये लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और दिलों के लिए शिफा आई है। ज़ेबा को पहली दफ़ा फील हुआ कि कुरान किताब नहीं बल्कि एक थेरेपी है। थेरेपिस्ट ने कहा, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के एक सबसे बड़ा सबब है नेगेटिव थॉट्स, लेकिन इस्लाम हमें पॉजिटिव सोच सिखाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी मुसीबत, गम या थकान पर भी अल्लाह बंदों को अज़र देता है। इसका मतलब है तुम्हारा हर आंसू अल्लाह के यहाँ लिखा जा रहा है, तुम्हारी मुसीबतें बेकार नहीं जा रही हैं। ज़ेबा के दिल में एक होप जग गई।
تھیراپسٹ نے زیبا کو بتایا دعائیں اینزائٹی کے لیے سب سے بڑی دوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب پریشان ہوتے تو ایک خاص دعا پڑھتے جس کا ترجمہ ہے یا اللہ میں آپ سے پریشانی اور غم سے پناہ مانگتا ہوں۔ زیبا روز اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، تم دیکھو گے کہ تمہاری روح گریجولی ہیل ہونے لگی ہے۔ تھیراپسٹ نے زیبا کو سمجھایا زیبا اسٹریس کا ایک سلوشن ہے شکر اور صبر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیب ہے مومن کا حال، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے، اگر اس سے کچھ اچھا ملے تو شکر عطا کرے اور اگر مشکل آئے تو صبر کرتا ہے۔ تھیراپسٹ نے مسکراتے ہوئے کہا زیبا جب تمہاری زندگی میں مصیبت آئے تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے۔ تھیراپسٹ نے زیبا کو ایک ڈیلی ہیلنگ پلان دیا۔ صبح کے وقت فجر کے بعد 10 منٹ قرآن کی تلاوت کرو، دن کے وقت 100 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھو، شام کے وقت دعا اور شکر کا جرنل لکھو، رات کے وقت سجدے میں اپنا درد اللہ کو بتاؤ۔ تھیراپسٹ نے زیبا سے کہا زیبا تمہاری روح تب ہیل ہوگی جب تم اپنا دل اور دماغ دونوں ہی اللہ کے ذکر میں لگاؤ گی۔ اگلے کچھ ہفتوں میں زیبا نے یہ اسٹیپ اپنائے، دھیرے دھیرے اس کا دل ہلکا ہونے لگا، جو آنسو پہلے در سے گرتے تھے اب سکون سے گرنے لگے۔ ایک رات زیبا نے ڈائری میں لکھا میں سمجھ گئی ہوں کہ میرا غم کا علاج دنیا کے ٹپس میں نہیں بلکہ اللہ کے کنیکشن میں ہے، اب میں روح کے لیول پر ہیل ہو رہی ہوں۔ زیبا مسکرائی اور اس نے تھیراپسٹ کی بتائی ہوئی قرآن کی وہ آیت یاد کی جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں غم کے بعد سکون اور خوشی عطا کرتا ہے۔ زیبا کی لائف اب چینج ہونے لگی تھی۔ جو زیبا کبھی ڈپریشن اور اینزائٹی میں تھی اب وہ دھیرے دھیرے صحیح ہونے لگی تھی۔ اب نہ وہ اکیلے میں روتی تھی نہ کبھی اداس ہوتی تھی، کیونکہ اس کے دل اور دماغ دونوں کو ہی سکون آ گیا تھا۔ بھی زیبا کی طرح ڈپریشن اور اینزائٹی سے لڑ رہے ہیں تو یاد رکھیے دنیا کی تھیراپی آپ کو ٹیمپرری ریلیف دے گی، لیکن اسلامک تھیراپی قرآن، حدیث، ذکر اور توکل آپ کی روح کو ہیل کرے گا، کیونکہ اصلی سکون نہ پیسوں میں ہے نہ دنیا کی چیزوں میں، اصلی سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ سورہ التغابن میں فرماتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔